हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम सेकंड न्यूमेरिकल देख रहे हैं बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम का, जिसमें हमें ए सोर्स वर्टेक्स गिवन है। इस सोर्स वर्टेक्स ए से रिमेनिंग वर्टाइसेस का हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब इनिशियली जो डिस्टेंस अरे बनाते हैं हम, उसकी साइज़ कितनी होती है जितनी नंबर ऑफ वर्टाइसेस होती हैं। तो यहाँ पर 6 वर्टाइसेस हैं ABCDEF, तो 6 वर्टेक्स की 6 साइज़ की ये डिस्टेंस अरे बनेगी। और इनिशियली सोर्स वर्टेक्स के डिस्टेंस को हम 0 रखते हैं और बाकी सारी वर्टाइसेस के डिस्टेंस को इन्फिनिटी रखते हैं। शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस जो होंगी वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कि अगर नंबर ऑफ वर्टाइसेस 6 हैं तो उनमें से एक माइनस कर दो तो आपको इटरेशंस मिल जाएंगी 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस जो हम अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को कैलकुलेट करने के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो कितनी है 5 से कम भी लग सकती हैं। अगर हमें डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे। मैक्सिमम कितनी हमें ज़रूरत होती है, वो होती है नंबर ऑफ वर्टाइसेस -1। अब फर्स्ट इटरेशन में हम किसको कंसिडर करेंगे, ए नोड को। इसकी कॉस्ट हमने क्या ली है 0। अब ए से इससे आउटगोइंग एजेस कहाँ जा रही हैं, बी और सी पे, तो बी और सी की कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। तो बी की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ए की कॉस्ट है 0, 0 + 10 इज़ 10, तो बी की कॉस्ट ए के थ्रू कितनी आ गई 10, पहले कितनी थी इन्फिनिटी, तो अब बी की कॉस्ट कितनी हो गई 10। अब ए से हम सी की कॉस्ट देखेंगे तो ए की कॉस्ट थी 0, 0 + 8 इज़ 8, सी की कॉस्ट कितनी आ गई 8, पहले कितनी थी इन्फिनिटी, तो ये सी की कॉस्ट कितनी आ गई है 8। ए के थ्रू आउटगोइंग एजेस और कहीं पर जा रही हैं क्या, नहीं, तो सबके वेट्स बाकी क्या रहेंगे इन्फिनिटी। अब किसको कंसीडर करेंगे हम, बी को। बी की कॉस्ट कितनी आ चुकी है 10, तो बी से आउटगोइंग एज देखो एफ की तरफ जा रही है, तो बी की कॉस्ट क्या है 10, 10 + 2 इज़ 12, एफ की कॉस्ट कितनी आ गई 12 और पहले कितनी थी इन्फिनिटी, तो बी की वजह से हमने एफ की कॉस्ट को कर दिया 12। अब सी को कंसीडर करेंगे। सी की कॉस्ट कितनी है, देखो सी की कॉस्ट है 8। सी से आउटगोइंग एज डी पे जा रही है, तो 8 + 1 इज़ 9, तो ई की कॉस्ट आई है 9 और पहले कितनी थी इन्फिनिटी, तो अब हमने इसको रिप्लेस कर दिया 9 से, तो सी की वजह से इसकी डिस्टेंस वैल्यू हो गई 9। अब हम डी को कंसीडर करेंगे, लेकिन डी की कॉस्ट कितनी है इन्फिनिटी, देखो डी की कॉस्ट कितनी है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करोगे तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, तो डी को अब आपको कंसीडर नहीं करना है, आपको उसको एज इट इज़ लिख देना है जो भी वैल्यूज़ हैं। अब हम देखेंगे ई को, तो ई की कॉस्ट कितनी है 9, ई की कॉस्ट है 9 और इससे आउटगोइंग कहाँ पर जा रहा है, एक तो बी पे जा रही है आउटगोइंग एज, तो 9 - 4 इज़ 5 और बी की कॉस्ट पहले कितनी थी 10, तो अब ई की वजह से इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट ई से सी एफ की तरफ भी आउटगोइंग एज है, तो 9 - 1 इज़ 8, एफ की कॉस्ट थी 12, अब इसकी क्या हो जाएगी 8 बिकॉज ऑफ ई। अब नेक्स्ट हम एफ को कंसीडर करेंगे। एफ की कॉस्ट कितनी है 8। आपको ऑर्डर वाइज ही लेना है, ABCDEF करके ही लेना है, रैंडमली वर्टाइसेस को नहीं लेना। अब इसकी 8 है, अब यहाँ से आउटगोइंग एज कहाँ जा रही है डी पे, तो 8 - 2 इज़ 6, तो डी की कॉस्ट पहले कितनी थी इन्फिनिटी, अब क्या हो जाएगी 6, किसकी वजह से हुई, एफ की वजह से। एफ से और कोई आउटगोइंग एज जा रही है क्या, नहीं जा रही है। फर्स्ट इटरेशन में डिस्टेंस अरे की वैल्यूज़ ये हो गई 0, 5, 8, 6, 9 और 8। अब हम जाएंगे सेकेंड इटरेशन में, तो ए की कॉस्ट तो 0 ही रहेगी, तो इनमें कोई चेंज आएगा क्या। बी की देखो ये 10 कॉस्ट बता रहा है और सी की 8, जबकि बी की कॉस्ट 5 स्मॉलर वाली अवेलेबल है और सी की वैल्यू 8 स्मॉलर वाली अवेलेबल है, तो ए की वजह से कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ए की वजह से नो चेंज। ठीक है, जिसमें चेंज आ रहा है मैंने उसमें डैश लगा दिया। बी की कॉस्ट, अब बी को देखेंगे तो बी की कॉस्ट कितनी है 5 और बी से आउटगोइंग एज जा रही है एफ पे, तो 5 + 2 इज़ 7, एफ की कॉस्ट कितनी आ रही है 7, पहले इसकी कॉस्ट थी 8, तो बी की वजह से इसकी वैल्यू स्मॉलर वैल्यू मिल रही है, तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे 7 से। अब सी को लेंगे क्योंकि बी से और कुछ कनेक्टेड है नहीं, तो सी की वेट डिस्टेंस वैल्यू कितनी है 8, सी की कॉस्ट है 8, इससे आउटगोइंग एज जा रही है ई पे, तो 8 + 1 इज़ 9, ई की कॉस्ट 9 आ रही है, 9 ऑलरेडी है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा सी की वजह से। अब डी को लेंगे, डी की कॉस्ट कितनी है 6, डी की कॉस्ट है 6, इससे आउटगोइंग एज कौन सी जा रही है बी की तरफ, तो 6 + 1 इज़ 7, बी की कॉस्ट 5 है, तो हम 7 तो रिप्लेस करेंगे नहीं, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा डी की वजह से।
नेक्स्ट अब ई को लेंगे तो ई की कॉस्ट कितनी है 9, ई की कॉस्ट है 9 और ई से 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक तो बी की तरफ, तो 9 माइनस 4 इज़ 5, बी की कॉस्ट ऑलरेडी 5 है और 9 माइनस 1 8। एफ़ की कॉस्ट जो है वो 7 है, तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसकी वैल्यू पहले से ही स्मॉलर है। अब एफ़ को कंसिडर करेंगे, एफ़ की कॉस्ट कितनी है 7, एफ़ की कॉस्ट 7 है और इससे आउटगोइंग एज यहाँ पर जा रही, तो 7 माइनस 2 इज़ 5। अब चेंज हो जाएगी 5 क्योंकि पहले थी 6, इसकी वैल्यू डी की क्या थी 6, लेकिन ई की वजह से अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये इटरेशन सेकंड कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशंस हम कितने जा सकते हैं 5। तो अब ये सेकंड हुआ, अब थर्ड इटरेशन में हम जाएंगे। तो थर्ड इटरेशन में ए की वजह से तो कोई चेंज आना ही नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखना, जैसे बी की देखो तो बी की कॉस्ट क्या है 5, बी की कॉस्ट है 5 और इससे आउटगोइंग एज ये वाली है, तो 5 + 2 = 7। एफ़ की कॉस्ट 7 आ रही है, एफ़ की कॉस्ट ऑलरेडी 7 ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब सी की कॉस्ट देख लो 8 है, सी की कॉस्ट 8 है, 8 + 1 क्योंकि आउटगोइंग एज यही है 9, डी की कॉस्ट 9 आ रही है, जबकि डी की कॉस्ट कितनी हो चुकी है 5, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही आप सारी वर्टाइसिस पे अप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कोई भी चेंज नहीं आएगा डिस्टेंस वैल्यू में। तो क्योंकि थर्ड इटरेशन में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है डिस्टेंस वैल्यू में, तो फोर्थ फिफ्थ में तो आना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 5 इटरेशन से अप्लाई करनी थी, तो फोर्थ और फिफ्थ हम अप्लाई नहीं करेंगे। एज द डिस्टेंसेस आर मिनिमाइज्ड आफ्टर थर्ड इटरेशन, सो फोर्थ एंड फिफ्थ इटरेशन डोंट अपडेट द डिस्टेंस, हैंस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू ऑल अदर नोड्स आर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि ए से ए का डिस्टेंस 0 होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 होगा, ए से सी का 8 होगा, ए से डी का 5 होगा, ए से ई का 9 होगा और ए से एफ का 7 होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया।